नमस्कार, मैं धीरज पराशर आपके साथ। जब बात होती है पुलिस प्रशासन या परिवहन खनन की तो सबसे पहले देशवा न्यूज या देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज दोनों एंगल आपको दिखाता है। अगर भ्रष्टाचार कहीं पे है तो हम पहले उसको भी दिखाते हैं, अगर कोई पदाधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं तो हम उसको भी दिखाते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने आज बैठ के एनालिसिस किया तो लगा कि पूरे 1 से 1.5 वर्षों में, जब से खनन का नया जुर्माना आया है, जब से बालू माफियाओं का आतंक बढ़ा है, पुलिस और कहीं ना कहीं परिवहन और खनन पे हमला बढ़ गया है बालू माफियाओं का। आए दिन, जैसे 2 दिन पहले आपने सुना कि लखीसराय में सैप के जवान को और पुलिस पदाधिकारी को और खनन इंस्पेक्टर को, मतलब क्या उसको इस तरीके से समझिए कि जान से मारने की कोशिश की गई। मैं आपको लखीसराय का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं कि कैसे खनन के पदाधिकारी, कैसे पुलिस के पदाधिकारी हाथ में इंसास राइफल रखते हुए भी एक बालू माफिया से मार खा रहे हैं। एक बालू माफिया उन पे ताबड़तोड़ डंडे बरसाए जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनका इंसास बस हाथी का दांत है, उनके पास हथियार बस हाथी का दांत है। इसकी आप पहले देखिए, आप पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे की मैं चर्चा करता हूं आपके साथ। छोड़ी बोलिए नहीं कीजिए। ठीक है छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। तो सबसे बड़ी बात है, इसका 2-3 एंगल मैंने खनन के पदाधिकारियों से बात की। उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि जो पदाधिकारी रिटायर कर गए हैं, उन्होंने बताया कि धीरज जी, इसका 2-3 एंगल आप समझिए। पहला कि आपको खनन टीम जब जहां जाती है रेड करने के लिए, जब वो जान रही है कि कभी वैशाली में, कभी लखीसराय में, कभी जमुई में, कभी मुंगेर में, कुछ दिन पहले राजू इंस्पेक्टर पे हमला हुआ था, कुछ दिन पहले ही पीरपैती के पास संतोष कुमार झा पे और महेश मुनि जैसे इंस्पेक्टर पे हमला हुआ था, कुछ दिन पहले पटना में, या से लगभग 10 महीने 11 महीने पहले की खबर है, जब एक मैडम इंस्पेक्टर थी और साथ साथ खनिज के बढ़िया पदाधिकारी थे, खनिज विभाग के बढ़िया पदाधिकारी, एमडीओ लेवल के पदाधिकारी थे, उन पे भी हमला हुआ था। आखिर इन हमलाओं में 2-3 एंगल सामने आ रहा है। पहला बात, भ्रष्टाचार। या तो ये लोग बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए वहां पहुंचते हैं, क्योंकि जब पुलिस का जमावड़ा होगा तो ये लोग डील नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग रहने के बाद डील नहीं कर पाएंगे। या दूसरा एंगल इसका लीजिए तो इन लोगों को पुलिस पे भरोसा नहीं है। और तीसरा, मैं सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानूंगा कि आखिर इंसास या कोई भी हथियार इन लोगों को दिया जाता है खनन इंस्पेक्टर को या खनन विकास पदाधिकारी की रक्षा के लिए, तो वो लोग उपयोग क्यों नहीं कर सकते अपने जान माल की रक्षा के लिए। जब हमको आग्नेयास्त्र दिया जाता है कि आप अपने जान माल की सुरक्षा के लिए चला सकते हैं, तो आखिर खनन विभाग के पदाधिकारी भी तो इंसान ही हैं, उनके भी तो फैमिली बाल बच्चे हैं। उन पे इस तरीके से मतलब बहुत घटिया तरीके से, निर्ममता से समझिए, उसकी हत्या भी हो सकती थी, इस तरीके से चल रहा था ये। और जो वीडियो बना के हमारे पास आया, जो वीडियो अन्य लोगों के पास जा रहा है, उसमें तो स्पष्ट रूप से लखीसराय में दिख रहा है कि वो लोग जान से मारने पे उतारू थे। जैसे आप ले चलते हैं किशनगंज की बात, कुछ दिन पहले दौरा के खनन माफियाओं ने, बालू माफियाओं ने कैसे खनन के पदाधिकारियों को मारा। और पुलिस सबसे बड़ी बात है, पुलिस पीपल फ्रेंडली हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे फ्रेंडली होने से नहीं होगा, ये मेरा अपना सोचना है। कहीं ना कहीं आपको सख्ती इन अपराधियों के विरुद्ध बरतना पड़ेगा। ऐसे अपराधी आपके लिए, समाज के लिए, हमारे बिहार के लिए, सुशासन के लिए खुली चुनौती है। अगर पदाधिकारी हमारे राज्य में सुरक्षित नहीं हो, अगर पुलिस हमारे राज्य में सुरक्षित नहीं हो, तो हम आम जनता का क्या है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर खनिज के पदाधिकारियों पे हमला क्यों हो रहा है। आखिर एमडीओ पे या इंस्पेक्टर पे या जो भी खनिज से जुड़े हुए आदमी है, चाहे बालू माफिया हो, चाहे गिट्टी माफिया हो, चाहे जो भी पदाधिकारी या माफिया है, इन जगहों में क्या सांठगांठ है, इन लोगों में क्या सांठगांठ है, किस तरीके से अवैध उगाही का खेल चलता है, अवैध खनन परिवहन का खेल चलता है, अवैध बालू घाटों की नीलामी की बात चलती है। जब लखीसराय में हमारे सूत्रों का कहना है कि बालू घाटों पर या उगाही का काम करने के लिए जाते थे। लेकिन जो भी कुछ हो, यह हमला, इस हमले की देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज निंदा करता है।
खनिज विकास पदाधिकारी को मैं निवेदन करूंगा कि आप जिस भी जिले के हैं, जब भी आप रेड करने के लिए जाइए, आपके पास विभाग का आदेश भी मुझे लगता होगा कि आप लोकल पुलिस को लेके जाएं। अगर आप लोकल पुलिस को लेके जाते तो शायद जो आप लखीसराय में देख रहे हैं, जो आप इंस्पेक्टर राजू के साथ हुआ मुंगेर में, जो महेश मुनि के साथ हुआ, जो किशनगंज के इंस्पेक्टर के साथ हुआ, जो यहाँ की एक मैडम थी पटना की, उनके साथ हुआ, शायद ये उन लोगों को इस तरीके से इज्जत आबरू उनका बच सकता था, मारपीट करने से वो बच सकते थे, उनकी सुरक्षा की जा सकती थी। मेरा निवेदन रहेगा बिहार सरकार से, खास करके खनन के पदाधिकारियों से, अपनी सुरक्षा को लेके चौकस रहिए। बालू माफियाओं पे लगाम तो सरकार कस ही रही है, लेकिन आप अपने भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगाइए, क्योंकि भ्रष्टाचारी तो आप भी हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं रोहतास के खनन पदाधिकारी की। चलिए आपको मिलते हैं फिर अगले खबर में। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।